सेगमेंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जो है दिल्ली से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र का आज है चौथा दिन और आज एक और कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, जो पूर्व की आप सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलेगी। बताया यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट में अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, स्टाफ की कमी और भर्ती को लेकर के कई चीजों का जिक्र इसमें किया गया। हालांकि इससे पहले मंगलवार को नई आबकारी नीति पर आधारित कैग रिपोर्ट पेश की गई थी और इसके साथ ही जिसको लेकर के जांच के लिए पीएससी का भी गठन अब किया जाना है और ये समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुल 14 कैग रिपोर्ट सदन में पटल पर रखेगी, जिसमें से एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और दूसरी रिपोर्ट आज सामने आनी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह इस पर अपना पक्ष रखती है। करेंगे इसको लेकर चर्चा। विधानसभा सत्र में आज क्या कुछ होने वाला है खास, सबसे पहले एक नजर विधानसभा सत्र के कामकाज पर। तो आज स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट आज पेश होनी है। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। हालांकि पहले ये 3 दिन का ही सत्र था, लेकिन बाद में 2 दिन का सत्र और इसको बढ़ाया गया और आज स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पेश होगी। दूसरी ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठेंगे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और साथ ही पोल खुलती हुई नजर आएगी अस्पतालों की और मोहल्ला क्लिनिकों की। बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऑडिट रिपोर्ट से कहीं ना कहीं राज खुलेंगे। ये जो पूरी ऑडिट रिपोर्ट है, इससे कई सारे राज आज खुलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों कार्यप्रणाली की पोल खुलती हुई इससे नजर आएगी कि आखिर जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से काम होता था और कहां कहां खामियां पाई गई, वो तमाम बातें अब इस रिपोर्ट के जरिए आज सभी के सामने होंगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई बातें इस रिपोर्ट के आने से पहले ही सामने आ चुकी हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके से सेवा दी जा रही थी, लोगों की परेशानी, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश करेंगी और इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद कहीं ना कहीं शराब नीति के बाद कैग की ये दूसरी रिपोर्ट है। कुल 14 रिपोर्ट आनी है और 14 में से ये दूसरी रिपोर्ट है, यानी कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब इस रिपोर्ट के अंदर और क्या कुछ खास है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों की जो पोल है वो एकदम खुलती हुई नजर आई है। इसके जरिए मोहल्ला क्लिनिकों की पोल किस तरीके से खुली है वो आपको बता दें, क्योंकि जितने मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर जांच की गई उनमें से 21 क्लिनिकों में टॉयलेट्स की सुविधा ही नहीं है। सोचिए जब टॉयलेट्स की सुविधा नहीं होगी तो महिलाएं और पुरुष किस तरीके से वहां पर जाएंगे। साथ ही 15 में बिजली बैकअप नहीं है, यानी कि अगर लाइट चली जाती है तो मोहल्ला क्लिनिक में छा जाएगा अंधेरा। 6 क्लिनिकों में जांच के लिए टेबल नहीं है। जब मरीज वहां पर पहुंचेगा तो आखिर उसकी जांच डॉक्टर्स कैसे करेंगे, इसके लिए टेबल ही मौजूद नहीं है। 12 में विकलांग मरीजों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। इसके साथ ही अगर देखें तो ये तो बात रही मोहल्ला क्लिनिक की। इसके अलावा आयुष डिस्पेंसरी जो है उसमें भी कई सारी खामियां नजर आई हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में कुल 49 आयुष डिस्पेंसरी है, जिनमें से 17 में पावर बैकअप नहीं है, यानी कि लाइट जाने के बाद डिस्पेंसरी जो है उनमें भी अंधेरा छा जाएगा। इसके साथ ही 7 में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और 14 में पीने का पानी तक वहां पर व्यवस्था नहीं है आयुष डिस्पेंसरी में। तो अपने आप में कई सारे सवाल इस कैग रिपोर्ट के जरिए खड़े होते हैं। हालांकि अब इसको लेकर के जांच भी होगी और आज फिलहाल आज ये रिपोर्ट पेश की जानी है। इसके अलावा ये तो बात रही आयुष डिस्पेंसरी की, लेकिन अगर बात दिल्ली के अस्पतालों की करें तो उसमें भी वाकई कई हैराने वाले केस इसमें सामने आए हैं। अगर बात करें अस्पतालों की तो दिल्ली में 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा ही नहीं है, यानी कि अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो वो आखिर एडमिट कैसे होगा और कहां होगा, क्योंकि वहां पर आईसीयू की सुविधा ही नहीं है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है, यानी कि किसी मरीज को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वहां पर ब्लड बैंक की ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान ये कहा गया था कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन सोचिए 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन है ही नहीं। 15 अस्पतालों में शवगृह सेवाएं नहीं है, अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को कहां रखा जाएगा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सेवा नहीं है, यानी कि इमरजेंसी सेवाएं अगर किसी मरीज को जरूरत पड़े तो वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं है। इसके साथ ही 2016-17 से लेकर के 2020-21 तक केवल 1357 बेड ही अस्पतालों में नए जोड़े गए। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए था। इसके अलावा 8194 स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की कमी है। सोचिए ये पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली में
कहीं ना कहीं बेरोजगारी काफी ज्यादा, सर्जरी के लिए लंबे समय का इंतजार मरीजों को करना पड़ता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कांग्रेस के समय में कई अस्पताल शुरू किए गए थे, जिनमें से केवल 3 अस्पताल ही पूरे हुए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन और आज होनी है एक और कैग रिपोर्ट पेश। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए और कई मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएगी। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की पोल खोलेगी। जिस मोहल्ला क्लिनिक का बहुत प्रचार प्रसार किया गया था और ये कहा गया था कि 2 मुद्दे स्वास्थ्य और शिक्षा, उस पर आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो बाकी जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे उसने बेहतर काम किया है और इसका बहुत ढिंढोरा पीटा गया था। लेकिन बीजेपी तब विपक्ष में रहकर ये कह रही थी कि देखिए कुछ मोहल्ला क्लिनिक बेहतर करके उन्हें सामने पेश करके इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। अस्पतालों को बेहतर करने की कोई कार्य योजना पर ठीक से काम नहीं किया है दिल्ली की उस वक्त की केजरीवाल सरकार ने, और ये दरअसल बनावटी रूप में बताया जा रहा है कि हेल्थ में बहुत कुछ काम हुआ है। अब जो कैग रिपोर्ट आनी है और जिसमें सूत्रों के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं, वो ये कहती हैं कि कोविड के दौरान भी, क्योंकि कोविड के दौरान याद है कि स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वही उस दौरान थी, सभी राज्य सरकारों ने काम किया था। लेकिन दिल्ली में जितने बेड की बढ़ाने की ज़रूरत थी और जितनी मंजूरी मिली थी या जितनी क्षमता थी बढ़ाने की, उतने भी बेड बढ़ाए नहीं गए। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी बड़ी लापरवाही की गई, चूंकि कोविड के दौरान मौतें हो रही थी और तब ये सामने आ रहा था कि जो भी स्वास्थ्य सुविधा हो, सरकारी, प्राइवेट, तमाम ट्रस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा दें। और हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स देश भर के और पैरामेडिकल स्टाफ जुटे हुए थे। लेकिन बतौर राज्य सरकार क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की, वो जिम्मेदारी क्या थी, उस जिम्मेदारी को केजरीवाल सरकार ने निभाया निभाया तो कितना निभाया और फिर नहीं निभाया, इन सब का एक जो है दस्तावेज आंकड़ों के लिहाज से कैग रिपोर्ट में सामने आने वाला है। आपने तमाम बातें बताई जो संभवतः कैग रिपोर्ट में सामने आ सकती है, जो मीडिया के हवाले से आई हैं। अब सवाल यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 गवर्नेंस मॉडल के पहलुओं पर आम आदमी पार्टी दावे करती थी। कैग रिपोर्ट इन सब की पोल खोलने वाली है। आप आज देखेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट से तमाम बातें सामने आएगी। आबकारी नीति जो वापस ले ली गई थी, जिसकी वजह से हम जानते हैं जेल भी गए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उस पर कैग रिपोर्ट आई। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि 2000 करोड़ से ज्यादा का घाटा, राजस्व नुकसान हुआ, किस तरह से दिल्ली में जगह जगह शराब की नई दुकानें खुली गई, किस तरह से कुछ लोगों को फायदा दिया गया, कुछ कंपनियों को, उसका तो तमाम जिक्र ही है जो लोक लेखा समिति को भेजा जा चुका है। तो उसका गठन होगा, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। अब ये एक और कैग रिपोर्ट है, क्योंकि अभी विधानसभा की कार्रवाई आगे और होनी है, आज भी है और 3 तारीख को भी है, सैटरडे संडे के बाद, तो उस दिन भी हो सकता है कि चर्चा भी हो या कोई एक और कैग रिपोर्ट सामने आए। तो केजरीवाल के दौरान जो कुछ हुआ था, आम आदमी पार्टी सरकारों के दौरान जो कुछ हुआ था, अब उसकी एक एक प्रामाणिक जानकारी कैग रिपोर्ट के जरिए जनता के बीच आ रही है, विधानसभा के पटल पर जब रखा जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, और आज के विधानसभा सत्र पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां दिल्ली में इस वक्त आप पार्टी